For Lok Sabha now possibly black and white. On Thursday, Finance Minister Nirmala Sitharaman tabled a white paper of UPA government's economic mismanagement in the parliament and claimed that when the NDA was formed in 2014, economy was in a fragile state, public finances were in bad shape, there was widespread corruption. Now, this white paper also said that every challenge of the pre-2014 era has been overcome by the Modi government through management and also good governance. Now, the paper revealed that under the UPA government, there was double-digit inflation, banking sector was ailing, there was high policy uncertainty that dented India's image, despite the Vajpayee-led NDA government having handed over a healthy and resilient economy, it said, in 2004 to the UPA. And the document listed, interestingly, 15 major scams that had erupted under the UPA government. Now, because it focused on the Congress party, the Congress quickly released a black paper, so a white paper and a black paper, accusing the Bharatiya Janata Party government of protecting bank fraudsters, utilizing the central agencies for electoral gains as well. So the Congress party was not far behind when it came to reacting to this white paper by Nirmala Sitharaman. कभी-कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी-कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जोदू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. It's a paper which is the old cassette in a new, with a new sticker. The same cassette related things they were repeating in before 2014. Whatever they have to give a verdict, they had given it. Now people want 2014 to 2024 what they had done it. कांग्रेस यूपीए की सरकार में घोटाले ही घोटाले थे, चाहे 2G हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, चाहे स्पेक्ट्रम का हो। तो जिस तरीके से देश को इतने बड़े आर्थिक लॉसेज हुए, ये सारी जो देश की स्थितियां थी उन कांग्रेस यूपीए के कार्यकाल में आर्थिक, रोज आरोप लगाते हैं, तो कम से कम वो कच्चा चिट्ठा देश की जनता के सामने आएगा कि किस तरीके से कांग्रेस यूपीए में देश को नुकसान किया है। हमें कितने बार तुम बोलते रहोगे, और 2G कहो, कोल कहो, सारे जेपीसी हो चुके हैं, तुम्हारी सरकार 10 साल गुजार चुके हैं। इतने ईडी सीबीआई रहते हुए क्यों व्हाइट पेपर लाने पड़ी, और वो भी चुनाव के पहले, कि लोगों को दोबारा गुमराह किया जाए। यही है ना बात, लोग समझते हैं।